एक भजन की लाइन आती है, हम आज से हम आज के आनंद में रहें। ये अभी तक आनंद में नहीं रहे, लेकिन आज से हम आज के आनंद में रहें। कल क्या होगा और कल क्या हो गया उसकी चिंता नहीं करनी है। मनुष्य जो बीत गया उसकी चिंता में पड़ता है, आने वाले कल की चिंता में पड़ता है, उन्हीं बातों में रहता है। गुरुजी बोलते थे घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, पहले ज़माने में दीवार घड़ी होती थी बड़ी बड़ी, तो उनमें उनके जो सेकंड वाली सुई वैसे घंटे पेंडुलम की तरह से वो हिलती रहती थी, वो नज़र आता रहता था, तो पता चलता था कि हाँ ये घड़ी चल रही है। और जब वो पेंडुलम उसका रुक जाता था तो मालूम पड़ता था घड़ी जो थी बंद हो गई है। तो वो बोलते थे कि तुम्हारा मन भी घड़ी के पेंडुलम की तरह से इधर उधर हिलता डुलता रहता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। तो तुम्हारा मन चलता रहता है, बुद्धि चलती रहती है, लेकिन जब तुम स्थिर हो जाओगे तो ना मन चलेगा ना बुद्धि चलेगी, तुम स्थिर हो जाओ, पास्ट में भी नहीं जाओ और फ्यूचर में भी नहीं जाओ। जब इन दो में जाना बंद कर दोगे तो तुम बीच में आओगे, वर्तमान में, और जब वर्तमान में आओगे तो तुम्हारे मन में आनंद रहेगा। हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर का आनंद बिगड़ता ही तब है जब हम या तो पुरानी बातें सोचते रहते हैं या आने वाले कल की भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उस चक्कर में आज हम जो है अपना जीवन सुखद नहीं बना पाते। नया दिन निकला, सवेरा हुआ, आप नए उत्साह के साथ उठो, नई उमंग के साथ उठो और अपनी उत्साह उमंग से आप जो हो अपना जीवन आज का दिन बिताओ। जो गलतियां कल हो गई आपसे या किसी और से, उनको ना दोहराने का संकल्प लो कि ठीक है आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो जाती है, लेकिन जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कभी जानबूझ के कभी अनजाने में गलतियां होती रहती हैं और उस वजह से हम अपने आनंद से दूर हो जाते हैं, हमारी खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। तो कल की हमें सोचनी नहीं है, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ही हमको रहना है। और यदि हम आने वाले कल की बात को सोच के आज का दिन हम किसी बात में लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा आगे, या पहले कल तुमने ऐसा क्यों किया था, इस कल की बात अगर हम करते हैं, दिन तो आज निकला, आज का दिन आज है, सवेरे से लेकर शाम तक का दिन आज का दिन कहलाएगा आपके लिए। उसमें आप जो तारीख बीत गई या जो तारीख आने वाली है उसकी चर्चा करके आपस में आज अगर झगड़ा करो तो आपका आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। कहते हैं जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा, क्योंकि आज क्यों खुश नहीं है, कोई ना कोई शिकवा शिकायत है, तो कल भी तो रहेगी वो शिकवा शिकायत, समाप्त होने वाली नहीं है। लोग सालों साल अपने अंदर से शिकवे शिकायतें ख़त्म नहीं करते, मन में गांठ बांध के बैठ जाते हैं, तो वो खुश नहीं रहते हैं, ना दूसरे को खुश रख पाते हैं ना खुद खुश रहते हैं। लेकिन हमें पुरानी बातों में अपना मन ना लगा के जो आज गुरु से हमको ज्ञान मिलता है, जो आज भगवान ने हमको दिया, उसका शुक्राना हमको हमेशा गाना चाहिए। और अगर हम अपना दिन लड़ने झगड़ने में ही बिता देंगे तो फिर आज का दिन तो बर्बाद हो ही गया। तो आने वाले कल के लिए भी आप कोई पॉजिटिव प्लानिंग नहीं बना पाओगे। अगर आप कोई दिन की शुरुआत या दिन में आप किसी बात पे बहस कर लो, खूब लड़ाई करो, बहस करो, तो फिर क्या अगले दिन वो काम जो होना चाहिए था वो हो पाएगा? क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊपर दिल दिमाग पे कितना गहरा पड़ेगा। जो ज्ञानवान होता है वो तो थोड़ी देर पहले भी जो हुआ उसको भूल जाता है, मगर अज्ञानी व्यक्ति तो आजीवन नहीं भूलता, सालों साल वो अपने दिल दिमाग की बातें रखे रहता है। तो वो अगले दिन भी कोई उसकी ठोस उसकी प्लानिंग नहीं हो पाएगी और काम उसका अगले दिन भी बनेगा नहीं, जो काम चाहता था बनेगा नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारा भविष्य सुंदर हो, हमारा भविष्य अच्छा हो, या जो हमने सोच रखा है, जो प्लानिंग हमने की थी या हम करना चाहते हैं, जो हमने सोच रखा है कि वो हो जाए वैसा,
तो उसके लिए आज के दिन आपको अपने मन को आनंद में रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा, मौन में रहना पड़ेगा, शांत अपने आप को, दिल दिमाग को रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि अगला दिन में, आने वाले भविष्य में वो ही काम आराम से सहज हो जाएगा जो आप चाहते थे। लेकिन उस बात को लेके अगर आप रोज़ बहस करो, रोज़ लड़ाई झगड़ा करो, तो वो काम फिर कभी नहीं होने वाला। ज्ञानी भगवान के ऊपर सौंप के बिल्कुल निश्चिंत रहता है, वो किसी बात के प्रपंच में नहीं पड़ता। तो अपने आप को हमको रखना है बिल्कुल निश्चिंत, ज्ञान के लिए भी और सांसारिक कार्यों के लिए भी। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा दो। यदि कुछ खो गया और कुछ खो देते हो जानबूझ के कुछ हम खोते चले जाते हैं। कुछ तो हमारा जीवन चला ही गया, आयु बीत गई, चला गया, उसको तो पलट के ला नहीं सकते। बीता हुआ समय तो किसी का भी वापस नहीं आता है। लेकिन जो आज का समय है, आने वाला समय है, उसको हम अपना आज अच्छा विचार देके आगे भविष्य को भी हम अच्छा बना सकते हैं। विद्या, बुद्धि, धन, शास्त्र ज्ञान, तर्क, विचार, दान, पुण्य, योग, यज्ञ, तपस्या, किसी से भी भगवान नहीं मिलते। वे तुम्हारी पकड़ाई में नहीं आते। उन्हें पकड़ने का, वश में करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है प्रेम, भक्ति। वे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। उसी जगह चोट मारने से उनका स्वरूप प्रकटित होता है। वे अपने को फिर और छिपा कर नहीं रख सकते। जैसे दुधारू गाय थनों में बछड़े के मुंह मारते ही झट से दूध उतार देती है। हम भगवान को पाना चाहते हैं। अगर हमारा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम भगवान को पा लें, तो भगवान को पाना चाहते हैं, उसके लिए बड़े योग, साधन, तपस्याएं, सत्कर्म, तीर्थ में जाना, सत्कर्म करना, पुण्य कर्म करना, बहुत कुछ करते हैं कि इन सब से मुझे भगवान मिलेंगे। मगर उन सब से हमको भगवान मिलते नहीं हैं। वो सब जो हैं, वो आपको माया से ऊपर करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए हैं। फिर भी कि ठीक है, इस तरह से आपकी मन की मलिनता दूर हो जाएगी, आपके अंदर में सद्गुण आ जाएंगे, आप लायक बन जाओगे। जैसे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पहले आपको बहुत कुछ तैयारियां कर लेनी पड़ती हैं। उसको अच्छी तरह से हल जोतेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसके अंदर की जो कंकड़ पत्थर, पथरीली चट्टानें, जो भी कुछ धरती में है, उसको हम ठीक से हटा के तैयार करते हैं। और उसमें फिर हम खाद वगैरह जो होती है वो डाल के मिट्टी को हम अच्छा कर लेते हैं। तो ये सब तैयारी हुई। केवल इतनी तैयारी करने से हमको क्या फसल मिल जाएगी? अगर हम अनाज चाहते हैं, कोई फसल चाहते हैं, तो वो सब तैयारी तो भूमि को तैयार आपको करना पड़ेगा। लेकिन केवल भूमि तैयार कर लेने से तो आपको अनाज या फसल नहीं मिल जाने वाली है। उसके लिए आपको बीज डालना पड़ेगा। तो जो भी ये साधन है, ये सब जैसे भूमि को तैयार करने के लिए, आपके अंतःकरण की भूमि को तैयार करने के लिए है, आपका तन, मन, बुद्धि सब शुद्ध करने के लिए। मगर उसमें फिर ज्ञान जाएगा, बिना ज्ञान के तो होगा नहीं। और ज्ञान से ही आप ये सब साधन भी कर पाते हो। फिर आपको भगवान मिलेंगे कैसे? उसको आपने डाला, बीज डाला आपने, और उसकी फिर संभाल भी की, तब जाके उसमें से आपको फसल मिलती है। तो भगवान को पाने के लिए आपको प्रेम रूपी बीज डालना पड़ता है अपने अंतःकरण में, और फिर उसकी संभाल भी करनी पड़ती है, और तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है। जो आप चाहते हो उसी का तो बीज डालोगे। आम चाहते हो तो आम का बीज डालोगे। जो फल, जो सब्ज़ी, जो अनाज आप चाहते हो उसी का तो बीज डालते हैं। जिस चीज़ का बीज पड़ता है वही फल आपको मिलता है। तो भगवत भाव रखो और प्रेम रखो, तो आपको भगवान मिलेंगे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। जब तक आप
परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव में नहीं आओगे, भक्ति भाव में नहीं आओगे, तब तक आपको भगवान मिलेंगे नहीं। भक्त के हृदय में जब भगवान के लिए इतना निश्चल निष्काम प्रेम उमड़ जाता है, और प्रेम से भूले देह अध्यास भूल जाता है। जहाँ प्रेम हुआ और उस प्रेम में आपकी मैं गुम हो गई, तो फिर आप देखो भगवान प्रकट हो जाते। इतने अपनेपन से आप भगवान के नज़दीक हो जाओ। से गाय का बछड़ा गाय के पास जाता है और बस उसके थन में अपना मुंह लगाता है, तो वो फटाफट दूध उसको दे देती है। तो हम भी ऐसे भगवान के भक्त बने, भगवान के नज़दीक जाएं, तो भगवान अपनी कृपा हमारे पर फटाफट उड़ेल देते हैं। कहते रहते हैं हम दया की दृष्टि सजाई रखना, भगवान कृपा करना, तो तुम उसके बन तो जाओ पहले। गाय अपने बछड़े के लिए तो दूध आराम से दे देती है, औरों के लिए तो ग्वालों को खींचना पड़ता है उससे दूध, और उसके ज़रिए से ही बाद में ले भी पाते हैं कि उसने देना शुरू कर दिया, तो फिर चलो बछड़े को हटा के जल्दी जल्दी निकाल लें और फिर बाद में उसको बछड़े को दे देंगे, तो उसके बहाने से ही ले पाते हैं। हम भगवान के अपने बन जाएं। जब भगवान के अपने बनेंगे तो भगवान हमारे पर अपनी कृपा करेंगे। हम उसके बनते नहीं, हम माया के बन के बैठे हैं और चाहते हैं भगवान मेरे पर कृपा कर दें। तो ये चीज़ जो हमारी विचारधारा थी, उसको गुरु ज्ञान से ठीक कर देता है कि पहले तुम अपने बन जाओ। जैसे अभी बात भी चल रही थी गुरु जी की, कि कोई लड़की अगर मान लो किसी राजा की रानी बन जाती है, तो फिर उसको खुद थोड़ी सोचना पड़ता है मैं कौन से गहने पहनूंगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। राजा उसके लिए सब सोचता है, भैया मेरी रानी आई है, रानी बन के आई है, तो अब मुझे इसके लिए कौन सा महल, कौन सी जगह, कहाँ रखना। आप लोग के घर में बहू आती है तो आपको सोचना पड़ता है कि वो आएगी, पहले से उसके लिए तैयारी करके रखते हैं, वरना आने के बाद भी बाकी तैयारियाँ होती हैं कि इसको हम कौन सा कमरा देंगे, कौन सा स्थान देंगे, उसके लिए हम क्या गहना कपड़ा क्या उसको देंगे। तो आप सोचते हो, एक बहू के लिए आप सोच लेते हो, एक बच्चा दुनिया में आता है उसके लिए उसके परिवार वाले माता पिता सोच लेते हैं कि बच्चा धरती पे आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, और जब आपके पास आ जाता है तब उसके लिए आप करते, क्योंकि वो हमारा अपना है। वो लड़की जब तक बहू नहीं बनी थी हमारी अपनी नहीं थी, अब बन गई तो अब हमारी अपनी। तो हम भगवान के बन जाए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। अगर हम परमात्मा से अपना हार्दिक नाता जोड़ लेते हैं तो फिर हमको हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। फिर मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता को। हमें सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन भगवान के प्रति आप प्रेम रखोगे, अपना उनको बनाओगे और उनके खुद बन जाओगे। अब कोई आपका तो बने ना, किसी और का बन के बैठा हो और आपसे उम्मीदें करे कि आप उसके लिए सब कुछ करो, और वो आपका अपना बनता भी नहीं है, तो क्या आप करोगे। भगवान तो फिर भी आपकी प्रारब्ध का आपको तो भी देते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं या उनका सानिध्य हम उनका पूरा रूप होना चाहते हैं, तो फिर हमको उनका बनना पड़ेगा। अपने हृदय में भक्ति रखो। ज्ञान पहले है हर एक के पास, उसके बाद उसकी अद्वैत भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, अभेद भक्ति उसकी आ जाती है। पहले भेदभाव वाली भक्ति थी, द्वैत वाली भक्ति थी और व्यभिचारी भक्ति थी। मतलब कि भगवान के अतिरिक्त भी आपका प्रेम 10 जगह पे था, माया में था। लेकिन जब ज्ञान आपके पास होता है तो फिर आपकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति बन जाती है। और भगवान कृष्ण ने ये बात भगवद गीता में बोली है कि अभेद भक्ति से, अव्यभिचारी भक्ति से मैं मिलता हूँ। बता दिया कि मैं कैसे मिलूँगा तुमको, जिसमें कि तुम भगवान के अलावा किसी और को ना चाहो और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, भेद नहीं रखो कुछ भी, तो फिर मैं मिल जाऊँगा। अपने को ऐसा ज्ञान से तैयार कर लो कि तुम्हारे अंदर में सच्ची भक्ति आ जाए। वेदों में परमेश्वर को सब गुणों से परे, नाम रूप, देश काल निमित्त आदि परिच्छेदों से विरहित, वाक्य मन बुद्धि के अगोचर, सर्वव्यापी,
अनादि अनंत अचिंतन्य स्वरूप कहा गया है। परमात्मा को ऐसे बोला गया है कि वो सब गुणों से परे है, मतलब कि कोई भी गुण उसको बांध नहीं सकता अपने में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कोई उसको बांध नहीं सकता अपने में। और बाकी भी जो गुण अवगुण हैं उन सब से भी वो ऊपर है, किसी में भी वो अटका हुआ नहीं है। और वो ऐसा निराकार है कि उसको आप अपनी मन बुद्धि से चिंतन में ज्यों कहते हो ला नहीं सकते हो। किसी आप आकार का ही तो चिंतन करोगे, लेकिन निराकार के लिए क्या चीज़ का चिंतन करोगे? आपने महसूस कर लिया कि भगवान सब जगह पर मौजूद है। तो मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सब उचार। मन भी नहीं जान पाता पूरा का पूरा, वाणी भी इससे पूरा नहीं समझा सकते, और शास्त्र भी भगवान के बारे में पूरा वर्णन नहीं कर सकते। जितना भी करेंगे वो कम है। और उसको जब आप सुन के अपने जीवन में उतारते हो, अनुभूति होती है, अनुभव में लाते हो, तब आपके अंदर ही और वो ज्यों कहते हो आपको प्रकट होता हुआ महसूस हो जाता है। भक्त का मन तो ये सब मान लेकर निरस्त नहीं होना चाहता है, हो भी नहीं सकता। भक्त कहता है परमेश्वर यदि ऐसे ही हों तो उनके रहने या ना रहने से ही क्या। यदि उन्हें देख ना सका, यदि उन्हें अपना नहीं बना पाया, तो धर्म कर्म सब व्यर्थ है, और मैं भी व्यर्थ हूँ, और जन्म धारण भी व्यर्थ है। जैसे वेदों में तो परमेश्वर को सबसे ऊपर बता दिया, नाम रूप से परे है, तीनों गुणों से परे है, देश काल आदि से भी परे है, सब तरफ है, और वो निराकार स्वरूप है। लेकिन भगवान का भक्त को उतने में संतोष थोड़ी मिलता है। बोलेगा अगर वो यही है, नाम रूप से परे है, देश काल से परे है, उसको हम चिंतन में भी नहीं ला सकते हैं, मन वाणी बुद्धि नहीं जान सकती है, तो वो जिसको मैं देख नहीं सकता, तो फिर उसके होने ना होने का क्या मतलब है। तो भक्त तो ये चाहता है ना कि मैं भगवान का कोई रूप देख पाऊँ, जान पाऊँ, उसका कोई स्वरूप मैं अपने ध्यान में ला सकूं। क्योंकि भगवान वो सोचता है भक्त कि परमेश्वर यदि ऐसे ही निराकार हैं तो उनके रहने ना रहने से भी क्या है। और यदि उन्हें देख नहीं सका और उन्हें अपना नहीं बना पाया, तो जिसको हमने देखा ही नहीं तो उसको अपना कैसे बनाएंगे। कहते हैं ना, बिन देखे महबूब पर जीवन कौन लुटाए। जिसको हमने देखा ही नहीं तो उसके ऊपर अपना जीवन कैसे कुर्बान करें। जब आप भक्ति करोगे, नए नए ज्ञान में जब आते हैं, तो ये बात नहीं इतनी अच्छी तरह समझ में आती है। लगता है कि हम जिसको हम जान ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए अपना जीवन हम कैसे दे सकते हैं। और ये लगता है कि अगर हम उनको अपना नहीं बना सके तो हमारा सारा धर्म कर्म व्यर्थ है, मेरा भी जीवन सब व्यर्थ है। पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये सब व्यर्थ ही हो? हर एक ने अपने जीवन को सफल किया, सार्थक किया हर एक ने अपने जीवन को। उन्हें तो इसी जन्म में ही प्राप्त करना होगा। भक्त का आंतरिक करुण क्रंदन परमेश्वर के आसन को डगमगा देता। जब आप इतनी उनके लिए करुण पुकार रखते हो तो भगवान का भी आसन डगमग हो जाता है और वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। जिस रूप में आप ध्यान करते हो उसमें प्रकट होते हैं, या किसी भी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और आपको ये एहसास होता है कि इस रूप में साक्षात भगवान है। तो भगवान भी अपने भक्त की आंतरिक जो करुण पुकार है उसको सुन के बैठे नहीं रह सकते हैं। वो करुण पुकार उनके आसन को भी जैसे डगमगा देती है, और फिर वे और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। वे तो सर्वज्ञ हैं, समस्त भूतों के अंतरात्मा, सर्वांतर्यामी हैं, और वो भक्त वत्सल है। इसलिए वे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने असली स्वरूप को छिपाकर उसके द्वारा आकांक्षित रूप से हृदय मंदिर में दर्शन देकर उसको कृतार्थ करते हैं। तो भगवान जो हैं अपना वास्तविक स्वरूप तो नहीं दिखा पाते, नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तो आपको महसूस होगा। हम अपने इन चमड़े के आँखों से तो उनको देख ही नहीं सकते। लेकिन हम भगवान की जिस रूप में भी पूजा भक्ति करते हैं
तो भगवान हमारे को उसी रूप में आके, हमको लगता है हमारे हृदय में वो विराजित हो रहे हैं और हमें भरपूरता मिलती है, हमको तृप्ति आ जाती है। जिस रूप की भी आप वंदना करो, पूजा करो, आप अपना इष्ट मान लो, जिस रूप को भी आप अपना भगवान मान लो, तो भगवान आपके उसी रूप में आके आपको अपना दर्शन देके आपको जैसे आपका जीवन सफल कर देते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। भक्त चाहता है कि मैं भगवान को देख लूं, तो भगवान किसी भी रूप में आके उसको दिखा देते हैं। और जीव जिससे उनके स्वरूप को सहज में हृदयंगम कर सके, इसलिए वे कभी कभी नर देह धारण करके अवतीर्ण होते हैं। जो भी हम सब मनुष्य होके आते हैं और भगवान को पुकारते हैं, तो हमारी पुकार पे भगवान भी कभी कभी मनुष्य रूप धारण करके हमारे सामने आ जाते हैं। युगों युगों में तो वो अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, बहुत महान विशाल बड़ा कार्य करने के लिए। और भगवान ने कहा है कि संत में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जब आप रामचरितमानस पढ़ो तो भगवान ने नवदा भक्ति बताई है शबरी को, रामचंद्र भगवान ने, तो उसमें उन्होंने भक्ति बताई है, तो उसमें ये भी बताया कि संत और राम में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और संत में कोई अंतर नहीं है, उसको एक समझना, तो ये भक्ति है। तो भगवान गुरु के रूप में, संतों के रूप में आके आपके अंदर की सारी अज्ञानता को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, और जो हमारे अंदर की पीड़ा थी, कष्ट था, उसको भी दूर कर देते हैं। ज्ञान के रूप में भगवान आ जाता है, वो हमारे अंदर ज्ञान, जब भगवान के रूप में ज्ञान आता है तो वो हमारे सारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर देता है। ज्ञान है तो आपके पास दुख नहीं है, ज्ञान नहीं है तभी आपके पास दुख है। अज्ञानी व्यक्ति पल पल में दुखी होते रहते हैं, और ज्ञानवान वो हमेशा सदा सुखी रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। ज्ञानवान होकर अगर रहोगे तो आपके पास दुख कभी आएंगे ही नहीं। तो भगवान ज्ञान के रूप में आते हैं, भगवान गुरु के रूप में आते हैं, भगवान आपके अनुभव के रूप में आते हैं, और भगवान अनेक रूप में आते हैं। फिर आपकी दृष्टि ऐसी बन जाती है, भगवत भाव आपका हो जाता है, फिर आपको हर रूप में भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कभी नरदेह धारण करके भी अवतीर्ण होते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके भगवान आते हैं। तब पापी तापी तक उनकी कृपा से बिना साधन भजन के भी तर जाते हैं। जब भगवान शरीर रूप धारण करके आ जाते हैं सामने, तो फिर उनकी कृपा से सभी तर जाते हैं। जो भी उनके समक्ष आते हैं, कोई उनसे भक्ति करे या उनसे भेद रखे, उनको भी वो ताड़ देते हैं। किसी भी तरीके से उनके संपर्क में कोई आ जाए, रावण भी संपर्क में आया तो तर गया, कंस भी संपर्क में आया तो तर गया, कोई भी किसी भी तरह से आता है। संतों के संपर्क में भी, संत के संग निंदक भी तरे। जो सच्चे संत भी हैं, उनका संग करने से आप कैसे भी खोटे विचारों के थे, कैसे भी आपके सब अंदर में विचार खराब थे, कर्म खराब थे, डाकू तक तर जाते हैं। संतों को सामने देखा तो फिर डाकू भी सामने आया तो वो भी तर गया, वाल्मीकि बन गया, संत बन गया वो डाकू। वैसे तो वो डकैती डालता था, लूट मार हत्याएं करता था, मगर संतों के संपर्क में किसी भी कारण से आया, आमना सामना हो गया, तो संतों ने उसके ऊपर कृपा कर दी ना। उसको बोला कि जाके पूछ के आओ अपने घर वालों से, जिनके लिए इतने पाप कमाते हो, तुम्हारे पाप के फल भोगने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ये बात उसको लग गई अंदर, जिनके लिए मैं करता हूँ वो, अगर मुझे पाप का दंड मिलेगा, तो जब वो लोग मेरे सारे इस कर्मों से सुख उठा रहे हैं, तो उससे अगर मुझे दुख मिलेगा तो उस समय वो लोग भी उसके भागीदार होने चाहिए। पूछने गया तो सबने मना कर दिया, भाई तुम्हारे कर्मों का फल तुम ही भोगोगे, क्योंकि जो करता है वो ही भरता है। तुमने कर्म किए, तुमको फल भोगना पड़ेगा, हम तुम्हारे कर्मों के फल भोगने में जिम्मेदार नहीं होंगे, हम हमारे कर्मों के जिम्मेदार हैं। और तुमको परिवार का भरण पोषण करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ईमानदारी से मेहनत से कमा के लाओ या चोरी बेईमानी करके लाओ, तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए हम तो नहीं फल भोगेंगे। वापस आया तो संतों की शरण में पड़ गया, सच बात है। तो कैसे भगवान संत के रूप में आके उसका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। अंगुलीमाल डाकू था, भगवान बुद्ध के सामने आ गया, भगवान बुद्ध खुद उसके सामने चले गए उधर से जंगल से। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल कि जो भी कोई संतों के सामने पड़ जाता है तो उसका भी संत उद्धार अपने संकल्प से करते हैं। और बाकी वो अपने ऊपर जितनी कृपा करेगा, साथ में कृपा करना भी तो गुरु ही सिखाता है, वरना हमें अपनी कृपा करनी आती भी नहीं थी। तो ये है कि जो भगवान होते हैं जब वो नर देह धारण करके आते हैं तब पापी तापी सब उनकी कृपा से बिना साधन भजन के भी तर जाते हैं। हम उनके बन जाएं तो हम तर जाएंगे। अगर हम परमात्मा के बन जाएंगे तो ये माया हमको अपने चंगुल में कभी ले नहीं सकती। भगवान साधक पर कृपा करके और उसकी आराधना की सुविधा के लिए रूप धारण करते हैं। भगवान को नाम रूप धारण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी धरती पे आए हैं नाम रूप धारण करके और वो अपनी साधना में लगे हैं, तो उन साधकों पर कृपा करके भगवान कोई नाम रूप धारण करके उनके सामने आते हैं ताकि उनको सुविधा हो जाए पूजा पाठ करने में, तपस्या करने में, भक्ति में, ज्ञान समझने में उनको सुविधा हो जाए। इसके लिए भगवान उनके सामने कोई रूप धारण करके आते हैं। तो भगवान साधक पर कृपा करके और उसकी आराधना की सुविधा के लिए, ताकि उसको पूजा पाठ में, तपस्या में, भक्ति में इसकी सुविधा हो जाए, तो कोई रूप धारण करके आते हैं। उनको गुणातीत अचिंतन्य स्वरूप से अथवा केवल समस्त ऐश्वरिक गुणों के समष्टि रूप से धारणा में लाना संभव नहीं है। अनेक समय हम शिव को गढ़ने जाकर हम कुछ और भी गढ़ बैठते हैं। कोई जो पत्थर की मूर्ति जब बनाते हैं तो आप सोचो कि आप क्या पहली बार में बना लोगे पूरी भगवान की मूर्ति। जब कोई मूर्ति बनानी शुरू करता है, बनाना तो कुछ और जाता है, कभी बन कुछ और जाता है, सही नहीं बन पाता। लेकिन फिर गढ़ते गढ़ते देखो कितनी अच्छी मूर्तियाँ, पत्थर की कितनी सुंदर मूर्तियाँ बन जाती हैं। लगता है बिल्कुल जैसे प्राण इनमें अभी डली गए हैं और ये बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रही हैं। कहीं भी देखो कारीगरी होती है, किसी बिल्डिंग में भी कितने कारीगरी, फूल पत्ती सब ऐसे बने होते हैं, सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ होती हैं और उसमें सब मूर्तियाँ हैं। देवी की मूर्ति भी है तो शेर भी बना हुआ है, उसकी मूर्ति भी है, चूहा भी है तो हाथी भी है, तो सब मूर्तियाँ ही तो हैं सारी। कितनी अच्छी गणना हो जाती है। लेकिन अनेक समय हम कुछ बनाने बैठते हैं तो कुछ और बन जाता है। हम जब तक मनुष्य हैं तब तक हमारी देह बुद्धि है या द्वैत भाव है, तब तक ईश्वर को एक अनंत ईश्वरीय गुण घोषित आदर्श मनुष्य रूप में चिंतन करने के अलावा हमारे पास अन्य उपाय नहीं। आप साक्षात भगवान को भगवान होके ही जान सकते हो और उनको जानते जानते तुम भी उनका रूप बन जाते हो। लेकिन जब आप कोई काम करना शुरू करते हो तो फिर आप पहले उसको अपने जैसे ही मानते हो, ये मेरी तरह ही है। हम उसको फिर अपने जैसा मान के मनुष्य रूप में ही उसको देखते हैं, स्थूल रूप से ही देखते हैं। राम को, कृष्ण को, नानक को, जिसको भी आप, गुरु को, तो उसको भी आप अपने ही जैसा देखते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, ज्ञान अंदर जाता है, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सो। जो खुद धीरे धीरे उस आत्मिक स्थिति में आता है, उतनी उच्च अवस्था में चला जाता है, तब वो दूसरे को भी उतना उच्च अवस्था में साक्षात महसूस कर पाता है। वरना शुरू में तो हम उसको एक आदर्श मनुष्य के रूप में ही चिंतन करते हैं और उसके अलावा कोई अन्य उपाय भी नहीं है हमारे पास। पहले आप ये देखोगे कि हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, गुरु जो है वो बहुत ज्ञानवान है और वो हमको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी बहुत संभाल कर रहे हैं। तो ये भी 5 तत्वों की देह धारण करके आए हुए, इन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया, इन्होंने भी हमारी तरह लिखा पढ़ा, तो अपने जैसे ही मानते हैं। लेकिन करते करते धीरे धीरे जब आपके अंदर में खुद, जब अपने को आप मानोगे, ज्ञानवान होके अपने को ब्रह्म जानोगे,
तब आप दूसरे को ब्रह्म जान सकते हो। कहते खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ। आपका जीवन बनेगा तो आपको दूसरे का बना हुआ जीवन दिखेगा, वरना जहाँ तक आप खुद बने हुए वहीं तक आप दूसरे को देख पाओगे, उससे ऊंचा आप देख नहीं पाओगे। निराकार रूप से परमेश्वर का चिंतन करने की कोशिश करने से हम बहुत हुआ तो विराट आकाश या असीम समुद्र की कल्पना कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम निराकार की ही भक्ति कर लें, साकार को छोड़ें, साकार भी तो हमको निराकार में टिकाएगा, तो आप निराकार की ही पहले अब शुरुआत में अगर भक्ति करना चाहो तो आप उसकी क्या कल्पना कर पाओगे। तो भगवान आकाशवत है, आप आकाश को देख लोगे, विशाल है समुद्र की तरह, आप समुद्र को देख लोगे, तो आप उसको वास्तविक जो कहते हो थोड़ी देख सकते हो, वो भी कल्पना ही आप कर सकते हो। प्रथम अवस्था में निराकार ध्यान के प्रयत्न में हम शून्य का ही ध्यान कर सकते हैं कि कुछ नहीं है, खाली स्थान है, शून्य ही है बिल्कुल, उसमें अन्य कुछ तो आरोपित हो ही नहीं सकता, अंधकार में पत्थर फेंकने के समान ही तो है और क्या। जैसे कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हमारा निशाना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हमको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, हम केवल कल्पना कर लेते हैं कि हाँ भगवान निराकार है। ज्ञान में आने के बाद आपको वो निराकार सर्वत्र महसूस होता है, उस सत्ता को आप महसूस करते हो। अभी करंट की सत्ता आपको दिखाई थोड़ी दे रही है, पंखा चलता हुआ दिखेगा, लाइट जलती हुई दिखेगी, लेकिन करंट थोड़ी दिखेगा, वो आपको महसूस होगा। तो ऐसे परमात्मा की शक्ति ही सर्वत्र कार्य करती है, वो आपको महसूस होगा। निराकार पिता या निराकार माता का ध्यान तो कष्ट की कल्पना है, मतलब उसको आप भगवान को माता या पिता कोई भी रूप में देखो, जिसको आँख से देख ही नहीं पा रहे हो, तो शुरू में आप उसको कैसे देख सकते हो, और आपको उसमें कष्ट भी महसूस होता है। एक अर्थ शून्य बात की तो बात ही मात्र है। निराकार ध्यान में हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर कोई विशेष आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो नीरस और अवलंबन रहित है। मतलब कोई आधार किसका लेंगे, तो दिख ही नहीं रहा है किसका आधार में, और वो आपको नीरस लगता है। सर्वरूपातीत निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के अधिकारी हैं एकमात्र देह ज्ञान शून्य मुक्त परमहंस, जो सर्वभूतों में ईश्वर को देखते हैं। जब आप सब में भगवान को देखना शुरू कर दो, ज्ञान इतना पक्का हो जाए कि आपको कण कण में, हर जगह, जड़ चेतन हर एक में आपको भगवान महसूस होने लगे, आपको भगवान दिखने लगे, और उस ज्ञान से आपका अपना देह भाव जब पूरा गुम हो गया, तब फिर आप उस निराकार में टिकते हो, वरना निराकार में आप टिक नहीं सकते। निराकार का भक्त अच्छा कि साकार का भक्त अच्छा, अर्जुन ने भी पूछा है भगवान कृष्ण से, भगवद गीता में भगवान ने उसका भी उत्तर दिया है। तो उन्होंने फिर साकार की भक्ति को कहा कि वो साधन में सुगम है, सरल है, और वो कठिन, जो कि आसानी से हर एक के द्वारा नहीं की जा सकती है। लेकिन साकार तू है, निराकार तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही। ये बात जब ज्ञान में हम पक्के हो जाते हैं तो हमारे अनुभव में आ जाती है, फिर आप सही तरह से निराकार को देख पा रहे हो कि हम सर्वरूपातीत, सारे नाम रूप से जो अतीत है, उस निराकार का ध्यान, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के अधिकारी ही तब बनेंगे जब हमें इतना ज्ञान हो चुका है कि हमारी अपनी देह का भाव खत्म है और हमको सर्वत्र प्रत्येक में भगवान दिखाई दे रहे हैं, कि जो सर्वभूतों में ईश्वर को ही देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, साधुओं की रक्षा, दुर्जनों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म ग्रहण करता हूँ। किंतु ये तो है सब बाहरी, आगे तो कहो और भी है भाई, ये तो बाहर की बात है ना, कि भगवान ने कभी जन्म ले लिया और उन्होंने बाहर से सबने देखा दुष्टों का संहार किया, मगर ये तो हमेशा ही चलता रहता है। आपके अंदर जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनका ज्ञान से संहार होता रहता है, और आपके अंदर जो धर्म खो गया उसकी फिर से स्थापना हो जाती है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वे मनुष्य शरीर धारण करने का अनंत कष्ट सहन न करके भी तो सब इच्छा मात्र से ही संपादित कर सकते थे।
भगवान तो अपनी कल्पना से, अपने एक संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, फिर शरीर धारण करके और इतना कष्ट उठा के ये सब कार्य करने की क्या ज़रूरत होती है। ये हम लोग को सबको एक आदर्श दिखाने के लिए होता है कि वो तो अपनी एक इच्छा मात्र से ही सब कुछ पूरा कर सकते हैं। उनके अवतार तत्व के संबंध में केवल इसी को श्रेष्ठ प्रमाण मानकर ग्रहण नहीं किया जा सकता। धर्म द्वेषी अत्याचारी कंस और शिशुपाल का उन्होंने वध किया था, केवल इतने से ही उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं कहा जा सकता। संसार के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं पाई जाती हैं जहां उस तरह के अत्याचारी राजाओं की हत्या करके प्रजा के दुख प्रशमित किए गए हैं। अलौकिक घटनाएं भी योग सिद्ध महापुरुषों के जीवन में अनेक देखी गई हैं, उनके लिए भी कुछ असाध्य नहीं है। तो श्री कृष्ण का अवतार तत्व उनके मथुरा या द्वारिका के राजा रूप में या कुरुक्षेत्र के पांडवों के सहायक के रूप में उनकी कार्यावली द्वारा भी प्रमाणित नहीं होता कि बस केवल इतना सा किया तो वो भगवान है क्या। ये तो बाहर से कोई भी कर पाता है, और भी लोग कई बार कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन भगवान केवल उतने थोड़े से कार्य के लिए भगवान नहीं होता, वो तो तत्व से भगवान होते हैं। वो अंदरूनी सबको बहुत कुछ अपने संकल्प से भगवान आते हैं तो सबका उद्धार करके चले जाते हैं, बहुत कुछ दे के जाते हैं। और ये सब करते समय उन्हें अनेक बार कूटनीति का आश्रय भी लेना पड़ता था। उनके ये सब अद्भुत कार्य अवश्य ही हम लोगों में प्रगाढ़ श्रद्धा और विस्मय उत्पादन करते हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हैं, पर ये सब समय उपयोगी कार्य मात्र हैं। उनका सुदूर व्यापी कोई स्थायी प्रभाव मानव जीवन पर ऐसे नहीं देखा जाता है। बाहर से आप देखोगे लगेगा अरे भगवान ने भी कूटनीति का सहारा लिया, कहीं इससे झूठ बुलवाया, कहीं ऐसे किया, कहीं वैसे किया। तो संसार में भी लोग इस तरह से करते हैं काम अपना पूरा करने के लिए। तो सिर्फ इतनी से बातों से आप उनको ज्यों का त्यों भगवान नहीं जान सकते। जब आप पूरी तरह से उनके ज्ञान को समझोगे तब आप उनको और सबको भगवान जान सकते हो। तो श्री कृष्ण के अवतार तत्व का प्रमाण एकमात्र वृंदावन लीला में ही तो प्रकट हुआ, क्योंकि उसी में वे अपनी अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपता की मूर्त लीला दिखा गए। शुद्ध भक्ति और प्रेम से भगवान कितने भक्तों के अधीन हो जाते हैं और वे भक्त को कितना अधिक अपना कर ले सकते हैं, ये सबसे अधिक उनकी वृंदावन लीला से ही समझ में आता है। जिस प्रेम की धारणा करना हम लोगों की बुद्धि के लिए अगोचर होता है, जिसके आकर्षण से ब्रज गोपियाँ यमुना पुलीन में उनकी वंशी सुनकर लज्जा भय कुल मान सबको तुच्छ गिनकर उन्मत्त उनके दर्शन और संग लाभ के लिए छूट पड़ती थी और उन्हें मिलकर अहम ज्ञान और देह भान भी भूलकर उनमें तन्मय हो जाती थी। उसी प्रेम की पराकाष्ठा को वे उस लीला के द्वारा संसार को दिखा गए हैं, जो भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं। बहुत सारे उनके कार्य तो कोई मनुष्य भी या संत महात्मा कोई ऐसे सिद्ध पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का देह भाव गुम हो जाए, अहम भाव गुम हो जाए। गोपियों ने कोई ज्ञान पक्का नहीं किया था, लेकिन उनके भगवान के प्रेम में उनका सारा देह भाव गुम हो गया। और वो भी साधारण गोपियाँ नहीं थी, वो पिछले जन्मों की संत ऋषि मुनि तपस्वी थी, जिन्होंने ज्ञान तो पहले ही पक्का कर लिया था, लेकिन उन्होंने प्रेम का भी पाठ पक्का नहीं किया था। तो भगवान ने उन सब को गोपियों के रूप में ऐसे वहाँ पे जन्म दिला के और तब अपना संग दे के, अपना प्रेम दे के उनके देह भाव को गुम किया और उनका अहम ख़त्म हो गया। तो ये भगवान ने दिखाया है ना कि भगवान जो है वो हर एक को प्रेम दे के उसके देह भाव को गुम कर देता है, जो सुध बुध खो जाती है, उनका अहम ख़त्म हो जाता है। मनुष्य का अहम ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, जितने आप कर्म करोगे आपका अभिमान बढ़ता चला जाता है, लेकिन जहाँ शुद्ध सात्विक प्रेम होता है तो वहीं पे आपकी मैं गुम होती चली जाती है। तो ये गोपियाँ जैसे अपने अहम ज्ञान को और देह भान को भूल कर उनमें तन्मय हो जाती थी कि बस जो ये है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ये है। उसी प्रेम की पराकाष्ठा को वे उस लीला के द्वारा
संसार को दिखा गए हैं, जो भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए कदापि भी संभव नहीं है। उस अपूर्व नित्य लीला का मधुर आध्यात्मिक प्रभाव युग युगांतरों में से होता हुआ असंख्य नर नारियों के हृदयों को आकर्षित करता चला आ रहा है। उनकी इष्ट ज्ञान से उपासना के जरिए उनके जी को शांति और आनंद देता आ रहा है, और उसने उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया। जो ये हमारे अंदर में शुद्ध प्रेम है, यही हमको मोक्ष का अधिकारी बनाता है। अगर आपके अंदर ऐसा प्रेम नहीं उपजेगा तो आप मोक्ष के अधिकारी भी नहीं बन सकते। उसी प्रेम के भाव को पुनः उज्जीवित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव अनेक युगों के बाद अवतार ग्रहण करके आए थे, और श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी की उसी काम गंध रहित मधुर लीला में महाभाव से अपने अस्तित्व बोध तक को भूलकर संसार को शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम बांट गए हैं। और उस दिन हमारे भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में भी देख पाए कि वे राधा कृष्ण के मधुर भाव संबंधी गायन गाते अथवा बात कहते हुए महाभाव में ऐसे आत्मविस्मृत हो जाते कि उनके अंग पर श्री राधा और श्री चैतन्य के अष्ट सात्विक भावों के सब लक्षण प्रकाशित हो उठते थे। जब आप भगवान की भक्ति में लीन रहते हो तो आपके देह से भी वो सारे भगवत भाव के लक्षण लोगों को प्रकट होते हुए दिख जाते हैं, आपके कार्यों से भी। और वो शक्ति, वो आकर्षण, वो तेज आपको महसूस होता है, जो खुद उस भाव में आ जाता है। तो भगवान ने तो उस युग में एक लीला की, और उसी को बनाए रखने के लिए, उसी को जीवित रखने के लिए समय समय पे अनेक संत आते रहते हैं, और वो सच्चा शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम हमको सिखा के हमारे देह भाव को गुम करते हैं, जिससे कि हम इस जन्म में मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। जिसके पास जो है उसी का वो त्याग कर सकता है, जो है ही नहीं उसका और त्याग ही क्या करेगा। किसी वस्तु का वर्जन करने के लिए पहले उसका अर्जन होना चाहिए, उसके दायित्व से बचने की चेष्टा नहीं चलेगी। त्याग के द्वारा ममता और आसक्ति का त्याग करके संसार में विचरण करो। जगत की समस्त वस्तुएं ही ईश्वर द्वारा परिव्याप्त हैं, वे प्रत्येक वस्तु में हैं, सभी उनका है, ऐसा मानकर अहम मम भाव त्याग करके सब काम करो, सब कुछ भोग करो, अन्यथा भोग दुर्भोग में परिणत हो जाएंगे। इस तरह से भोग करने पर योग अपने से आप ही आएगा और आप रूप हो जाएगा। इस संसार में जो कुछ भगवान ने दिया है, तो उसका आप भगवत भाव से अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो, ग्रहण करते हो, तो आप दुख भी भोगते हो, सुख भी भोगते हो। आप प्रसाद को भी भोग कहा जाता है, भोग भगवान का लगा लिया। तो जो कुछ माया भी भगवान ने आपको दी है, उसको भगवान का प्रसाद समझ के अगर आप उसका उपयोग करते हो, ये नहीं कि हम उसकी तो हम कह दें कि नहीं हमको चाहिए नहीं। आप नफ़रत करो भगवान के बनाए बंदों से या भगवान की माया से, तो माया भी तो भगवान ने, प्रकृति माया वो सब तुम्हारे सुख के लिए बनाई है, मगर सब भगवान का है। और उसमें कर्तापना नहीं हो और अहमता नहीं होनी चाहिए। अहमता, कम कर्ता और ममता, ये तीन बातें ना हो। मैं भी नहीं हूँ, अहमता भी नहीं है कि और ये मेरी, वो भाव नहीं है, तो ममता नहीं आएगी। और मैं कर रहा हूँ, मैं दुख भोगता हूँ, मैं सुख भोगता हूँ, ये भाव भी नहीं आएगा, कर्तापना भी नहीं। जब ये बातें आपके अंदर में समाप्त हो जाती हैं, जब आसक्ति का त्याग करके आप जगत की समस्त वस्तुएं ईश्वर द्वारा ही सब हैं और प्रत्येक वस्तु में वो ही हैं, ऐसा समझकर अहम मम भाव का त्याग करके आप सारे कार्य करते हो, तो आपका योग लग जाता है। उस संसार के सारे माया में विचरण करते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं होते, उस भोग में भी आपका योग लग जाता है। और अगर आप भगवान का भाव नहीं रखोगे तो वो भोग जो है वो दुर्भोग में परिणत हो जाता है। मतलब कि वो फिर भगवान का प्रसाद नहीं रहता ना, भोग प्रसाद नहीं रहता, फिर वो आपका सांसारिक कर्म हो जाता है और उसका आपको फल भोगना पड़ता है।
अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म का आपको बुरा फल भोगना पड़ेगा। तो जो भी कुछ है वो सब भगवान का है और सब में भगवान व्याप्त है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये भाव रखते हुए अगर आप अपने कर्तव्य कर्म जो भी आपके द्वारा सामने है वो करते हो तो फिर आपका योग लग जाता है और आप फिर मुक्त हो जाते हो।